ऑप्शन आपको? ओके चलिए ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ से गाइड कर देती हूँ। बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है, अपने पर्सन को इस तरह से अप्रोच करना कि वो आपकी बात को सुने एंड देन आगे जाके आपके बिजनेस को ज्वाइन करे, मतलब आपका बिजनेस पार्टनर बने। अब जब आपको स्टार्टिंग में फॉर्म्स दिए जाते हैं, उसके ऊपर जितनी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक उसका नेम क्या है, उसका सेल नंबर और उसने ये फॉर्म क्यों फिलअप किया था, और जितनी की इंफॉर्मेशन वहां पे जब तक होती है वो आपका प्रोस्पेक्ट कहलाता है। लेकिन जब आप उसको अपने नंबर मतलब उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेते हो और देन उसको आप मैसेज करते हो, तो वो बन जाता है आपका नोवस। ठीक है, जब उसको मैसेज ड्रॉप करते हो तो वो आपका नोवस बन जाता है, आपके साथ ट्रेनिंग ले रहा होता है, वो आपका नोवस ही कहलाएगा। लेकिन जब वो आपके साथ 2 CC लेवल डन करेगा, आपका बिजनेस पार्टनर बन जाएगा, तो तब हम उसको नाम देंगे डाउनलाइन मेंबर, तब वो आपका बनता है डाउनलाइन। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैंने क्लियर कर दी, क्योंकि कुछ पर्सन को ना यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जब भी आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है, 2 डायरीज आपने ले लेनी है। एक डायरी के ऊपर आपने अपने पर्सन्स की रात में ही लिस्ट रेडी कर लेनी कि भाई ये 10 लोग हैं या 15 लोग हैं जिनकी कल मैंने प्रोस्पेक्टिंग करनी है। उनके सारे नेम मेंशन करें, उनके नंबर्स लिखें और आगे उनकी एज भी इवन के मैं कहती हूँ लिख लिया करो, और उनकी मतलब क्वालिफिकेशन क्या होती है, ताकि आपको पता हो कि इस पर्सन से मैंने जब बात करनी तो ये पर्सन मुझसे ये चीजें पूछ सकता है। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग कर लिया करो, ये पर्सन मुझसे ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूँ, आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली आप एंटरप्रेन्योर्स हो, वो एंटरप्रेन्योर्स थोड़े से जुगाड़ी भी होते हैं, तो उनके दिमाग ना बड़े तेज चलते हैं। तो रात में जब आप उनको सबको सेव करते हो, देन आप अपने क्या करोगे, रात में अगर आप कंफर्टेबल, आप उनको इनिशियल टेक्स्ट सेंड करो, मैम ने आपको आज कुछ प्रोवाइड कर दिया है, आप उनको इनिशियल टेक्स्ट सेंड करो। देन अगर रात में ही पर्सन का रिप्लाई आ जाता है और अगर आप कंफर्टेबल हो, देन गो फॉर इट, आप उस टाइम उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर टाइम जाएगा अभी तो 5 to 7 मिनट्स बस, इससे ज्यादा लंबी प्रोस्पेक्टिंग कभी भी नहीं होती। अगर आप 10 मिनट की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो या 20 मिनट की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो फिर आप बहुत बुरा फंसने वाले हो, क्योंकि वो आप फिर पर्सन को अलाउ कर देते हो कि हमसे कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछो, पहली कॉल में ही आप फंस जाते हो। सिर्फ 5 to 7 मिनट्स की मैक्सिमम जाती है, इवन मैं कहती हूँ 2 to 3 मिनट्स में आपकी प्रोस्पेक्टिंग एंड हो जाती है। अब रात में आपने उन सबको मैसेज कर दिया, अगर सुबह तक उनका रिप्लाई आता है, आप उनके साथ टाइम एडजस्ट करो कि इस टाइम पे आप अगर फ्री हो, या फिर उससे पूछ लो आप किस टाइम फ्री हो, तो वो पर्सन बताता है। देन उस टाइम पे आप उसको इनिशियल टेक्स्ट सॉरी इनिशियल कह रही हूँ, आप उससे दोबारा से रिमाइंडर दे दो कि आपसे मैंने इस टाइम का पूछा था, तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। देन आप उसको कॉल करो। ठीक है, या फिर अगर आप डे में ही मैसेज कर रहे हो और पर्सन को डबल टिक हो रही है, बॉयज की स्पेशली, तो आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हो। गर्ल्स फॉरन पिक नहीं करती हैं, तो पहले अगर वो रिप्लाई कर देती है इंटरेस्टेड का, देन फिर आप उनको कॉल कर लो। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है प्रोस्पेक्टिंग। अब अगर पर्सन का आपको रिप्लाई आता है, तो ऑब्वियसली आपने उसको कॉल करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, उस पर्सन को कॉल करके ग्रीटिंग्स करनी है, मतलब अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग या गुड नून या गुड मॉर्निंग, जो भी आप बोलना चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड इवनिंग, क्या मेरी बात नवीद सर से हो रही है? ये चीज़ आप मेंशन कर दो, उसका नेम लोगे ना तो एक वो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो ना जल्दी बात में क्लिक करती है। अब उसका नेम लो, क्या मेरी बात नवीद सर से हो रही है? वो पर्सन बोलेगा जी। अगर उसने फॉर्म फिल किया और आपको रिप्लाई भी किया, ऑब्वियसली वो आपको ये बोलेगा जी। तो आप वहां से अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हो कि आई होप सो कि सर आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप उनको याद करवाओ कि भी आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया था। तो आप उनको याद कैसे करवाते हो, सर आपने ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग मेरा फॉर्म फिलअप किया था, सो आर यू फ्री राइट नाउ फॉर टॉकिंग 2 मिनट्स। हमने यहाँ पे कितना टाइम मेंशन किया है, 2 मिनट्स। आप अगर पर्सन को 10 मिनट का बोलोगे ना, तो पर्सन कभी भी आपकी बात को मतलब 50% लोग होते हैं वो बिजी भी होते हैं ऑब्वियसली, तो वो आपकी बात को नहीं सुना जाते, वो कहते नहीं हम अभी फ्री नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। तो अगर आप 2 मिनट कहते हो ना, तो उसको क्या फर्क पड़ता है, आप 2 मिनट का कह के उसको 10 मिनट घसीट लो, उस पर्सन ने कौन सा टाइम देख लेना वहाँ पे। आप सिंपली उसको बोलो, सर आपने मेरा ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिलअप किया था, सो आर यू फ्री राइट नाउ फॉर टॉकिंग 2 मिनट्स। वो पर्सन डेफिनेटली आपको बोलेगा यस। देन आप उसको थैंक्स बोलो, ओके सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सो कैन यू प्लीज गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर एज एंड क्वालिफिकेशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड व्हाट डू यू डू। अब हमने उसका इंट्रोडक्शन लेना है। ठीक है, कैन आई हैव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्लीज, व्हाट इज योर एज एंड क्वालिफिकेशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आप क्या करते हो। अब वो पर्सन जो इन्फॉर्मेशन अपनी बताएगा, उसके ऊपर बेस करती है आपकी सारी की सारी प्रोस्पेक्टिंग। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिहाज से आपको गाइड करना पड़ेगा, अगर वो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के लिहाज से, और अगर वो कोई बिजनेस पर्सन है या जॉब होल्डर पर्सन है, तो आपको उसी के लिहाज से उसको गाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी फर्स्ट कॉल ही नाकाम हो जाएगी, और आपकी फर्स्ट कॉल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जो प्रोस्पेक्टिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी ना, ये
जितनी मैंने ट्राई की, मेरे सीनियर से सीनियर अपलाइन ने मुझे लिखवाई थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी देर पहले बताई थी, लेकिन तब मैंने ना इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तब मैं नॉर्मल ना पहले वाली प्रोस्पेक्टिंग यूज़ कर रही थी, तो जो कि हर पर्सन के ऊपर नहीं जाती है। लेकिन ये वाली मैंने हर पर्सन के ऊपर ट्राई करके देखी, मुझे रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही आया है। तो मैं आप सबको भी यही बताऊंगी, अगर आपको रिजल्ट आए तो फिर मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, उससे उसका इंट्रोडक्शन ले लिया, पर्सन ने बताया अपने बारे में, अगर वो जॉब कर रहा है या स्टूडेंट है। हाउस वाइफ्स की मैं सेपरेट से वैसे बताऊंगी, इसके अंदर आप लाना चाहते हो तो आप लेके आ सकते हो। तो उसके बाद आपने उससे पूछना है कि आपने फॉर्म क्या सोच के फिलअप किया था, मतलब आप एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी में क्यों इंटरेस्टेड हो। इज इट योर नीड और योर विश टू स्टार्ट अप योर ओन ऑनलाइन बिजनेस। उसे पूछ लो कि आपकी नीड है कि विश है। अब यहाँ से जब आप उसके पूछते हो पर्सन से, वो आपके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है जब वो बताएगा कि मुझे नीड। आप उससे पूछो कि भी नीड किस लिहाज से है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में वो जिक्र करता है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि मतलब घर के एक्सपेंस कौन चला रहा है, बाबा क्या करते हैं आपके। मैं तो इवन के उसके सिबलिंग्स वगैरह के बारे में ना सब कुछ पूछ लेती होती हूँ, तो पर्सन थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। देन मैं उससे पूछ लेती हूँ कि क्या इससे पहले कभी आपने कोई ऑनलाइन वर्क किया है, या फिर कोई फॉर्म वगैरह फिलअप किया हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप ऑलरेडी कनेक्टेड रह चुके हो। क्या पूछा हमने, उससे पूछा कि क्या इससे पहले उसने कोई ऑनलाइन वर्क किया है, या फिर कोई फॉर्म वगैरह फिलअप किया हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑलरेडी वो कनेक्टेड रह चुका हो। अब ये हमने क्यों पूछा, क्योंकि बहुत से पर्सन होते हैं जिन्होंने फॉरएवर की ट्रेनिंग्स ऑलरेडी ली होती हैं, तो बजाय ये कि वो पर्सन बाद में आपके साथ ट्रेनिंग के अंदर आके वो कहे कि मैंने तो ये ट्रेनिंग्स पहले से ली, मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट हो। तो बेहतर है कि हम स्टार्टिंग में ही पूछ ले कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो या नहीं। अगर वो होगा तो डेफिनेटली वो आपको बता देगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, और आपको भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। देन वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, आप उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनसे पूछ सकते हो। अगर वो कर रहा है तो भी, अगर उसने क्विट कर दिया तो आप पूछो कि आपने उसको क्यों छोड़ा था, क्या रीजन थी, कि आपको पैकेज वो अच्छा नहीं दे रहे थे। ये सारी चीजें आप उससे वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। देन अगर वो स्टूडेंट है तो आप उनसे ये चीज लाजमी पूछा करो कि आपके एग्जैक्ट फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है तो उससे पूछो ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करना चाहते हो। उसका ऑब्वियसली यही होता है कि हम जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। तो उसे कहो कि अगर जॉब ना लगी तो बी प्लान क्या आपके पास। तो पर्सन मोस्टली होते हैं वो चुप कर जाते, कहते हैं अभी तक वो सोचें जब आएगा ना टाइम तो फिर देखेंगे। और बिजनेसमैन वाले जो होते हैं, मतलब जो कहते हैं हमें आगे जाके बिजनेस करना है, तो उनसे पूछे कि फिर अभी तक आपने बिजनेस किया क्यों नहीं, क्या रीजन थे। यहाँ पे आपको उसका माइंडसेट भी पता चल जाएगा कि आगे जाके वो पैसे इन्वेस्ट करने वाला भी है या नहीं। क्योंकि वो कुछ पर्सन होते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं, उसे पैसे बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, ये वो, या फिर हमने ट्राई किया था तो हम फेल हो गए थे। यहाँ से उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में भी आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो इतना इंट्रोडक्शन काफी होता है, उनकी सारी चीजें आपको यहीं से ना पता चल जाती हैं। देन आप उसके सारी चीजें जब सुन लेते हो तो आप उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, ठीक है। ओके सर, ग्रेट। सो अब मैं अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। दिस साइड मिस अब्दुल्ला, आई एम अ यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेस कंसल्टेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम डूइंग माय एमफिल इन जोलॉजी। आप जो स्टडी कर रहे हो, या फिर जो जो आपके पास क्वालिटीज है, या फिर आपने जो भी वर्किंग की हुई है, अब वो सारी चीजें लाजमी अपने इंट्रोडक्शन में ना मेंशन किया करो, वो भी बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। देन हम एक चीज उनसे पूछेंगे, ओके सर तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, डू यू नो हु इज एन एंटरप्रेन्योर। मतलब क्या आपको पता है कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ठीक है। तो मोस्टली पर्सन होते हैं जिनको पता भी होता है, बहुत से पर्सन होते हैं जिनको नहीं भी पता होता। अगर तो पता है तो आप उनसे बोलें कि जी सर बताएं आप, तो वो बताते हैं, आप उनको अच्छे से अप्रिशिएट करें। और जिन पर्सन को नहीं पता आप उनको बोलें चले सर कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, जो कि न्यू आइडियाज को इम्प्लीमेंट करता है, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो देन नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, हम उससे क्या कहेंगे, तो सर क्या लगता है आपको कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में मेजर प्रॉब्लम क्या चल रहा है। क्या पूछा हमने, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में पूछा कि सर क्या लगता है राइट नाउ पाकिस्तान में मेजर प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो पर्सन यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स के बारे में भी बताएंगे, कोई आपको स्टूडेंट्स के बारे में बताएंगे, या फिर आप एग्जैक्ट अगर चाहते हो कि वो अनएम्प्लॉयमेंट ही बोले तो आप कह सकते हो कि क्या लगता है पाकिस्तान में मेजर इशू क्या चल रहा है फॉर द, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स आफ्टर कोविड। तो फिर उनके जहन में एजुकेशन का ही आता है कि यार एजुकेशन है लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब वो पर्सन जो भी बोलता है आप मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं लेके आता, या फिर वो पॉलिटिक्स की कोई बात को ले आता है, तो आप घुमा फिरा के किसी ना किसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट पे उसको ले आओ, ठीक है। वैसे 90% या फिर 60 to 70% होते हैं जो कि अगर आप स्टूडेंट मेंशन करोगे तो वो यहाँ तक की बात को लेके आते हैं कि हमारे पास एजुकेशन होती है लेकिन हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम अच्छा नहीं होता, मतलब अगर जॉब कर भी रहे हैं
तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में ही आ जाता है। तो आप उनको बोल सकते हो कि जी बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर इशू राइट नाउ इन पाकिस्तान। या फिर अगर वो पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं भी लेके आता तो भी आप कह सकते हो कि सर क्या लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू नहीं है। तो पर्सन डेफिनेटली एग्री करेगा, क्योंकि ये तो रियलिटी है, पाकिस्तान में जॉब्स तो मिल नहीं रही हैं, गवर्नमेंट के हालात हम सबके सामने, प्राइवेट सेक्टर्स कोई हमें इतनी खास पे देते नहीं है। तो आपने ये चीज भी वहां पे ऐड कर दी कि क्या लगता है आपको कि आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो पर्सन डेफिनेटली वहां पे आपके साथ एग्री करेगा। देन आपने क्या कहना है उनको, तो पाकिस्तान की इसी प्रॉब्लम का हम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स एक परफेक्ट सोल्यूशन लेके आए हैं मार्केट में, जिसमें हम एक ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। अगर आप सब लोग लिख रहे हो तो मैं दोबारा बोल देती हूँ, वैसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है। पाकिस्तान की इसी प्रॉब्लम का हम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर एक परफेक्ट सोल्यूशन लेके आए मार्केट में, जिसमें हम एक ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को एक फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ एक राइट प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें वो स्टडी के साथ साथ, अगर स्टूडेंट है, या फिर जॉब के साथ साथ अगर वो जॉब होल्डर है, या फिर अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस के साथ साथ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को किस तरह से जनरेट कर सकता है बाय यूजिंग द सोशल मीडिया हैंडल्स, बाय गिविंग हर या फिर बाय गिविंग देयर 2 to 3 hours ऑन द डेली बेसिस, और मंथली अप टू 50,000 रुपीज किस तरह से अर्न कर सकता है। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे उनको सिखाते हैं। तो ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो। मिसरा, ये ना जरा इस बात को दोबारा रिपीट करना, जी जी, स्लो मैं मोड में। दोबारा बता। ओके, सो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे, पाकिस्तान की इसी प्रॉब्लम का हम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स एक परफेक्ट सोल्यूशन लेके आए मार्केट में, जिसमें हम एक ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को गाइड करते हैं या फिर स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि किस तरह से वो स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सोशल मीडिया हैंडल्स, बाय जस्ट गिविंग देयर 2 to 3 hours ऑन द डेली बेसिस, और वो मंथली अर्न कर सकते हैं अप टू 50,000 रुपीज बाय वर्किंग फ्रॉम होम। समझ आया कि रिपीट करूं? नहीं नहीं, क्लियर है। ओके चलिए ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे उनको ना अपने प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा ना हिंट देना होता है कि भाई हम यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स को यूटिलाइज करेंगे, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो 2 से 3 घंटे काम करके, और मंथली अप टू 50,000 रुपीज इजिली अर्न कर सकते हो। अब वहाँ पे ना इनकम का नेम ना आप लाजमी लिया करो, क्योंकि जहाँ पे आप पैसे बताओगे ना पर्सन वहीं पे आपकी बात को सुनते हैं, अदरवाइज वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, ये चीज बोल दी। देन आप उनसे पूछो कि आप मोबाइल या लैपटॉप में से ज्यादा क्या यूज करते हो। उस पर्सन को टाइम ही ना दो कि वो क्वेश्चन आपसे पूछा, फ्लो में अगर चलोगे ना, ये नहीं कि हड़बड़ाहट में जाना है, और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर वो कोई क्वेश्चन अपना अंदर से बोल भी देता है तो कोई मसला नहीं, आप उसका आंसर देके अपने फ्लो में कंटिन्यू कर सकते हो। देन हम उनसे पूछेंगे आप मोबाइल या फिर लैपटॉप में से ज्यादा क्या यूज करते हो। तो ज्यादा लोगों का यही होता है कि हम मोबाइल यूज करते हैं, तो आप उनसे बोलो फिर तो आपके पास गुड वाईफाई कनेक्शन या गुड इंटरनेट कनेक्शन भी होगा। ठीक है, तो वो कहेगा कि हाँ है। तो आप उनको कह सकते हो कि ओके ग्रेट, बिकॉज हमारी यहाँ पे बिजनेस की जस्ट 3 ही रिक्वायरमेंट्स है, या फिर आप कह सकते हो वी आर जस्ट सर्चिंग 3 क्वालिटीज इन आवर बिजनेसमैन, जिसमें क्या है, गुड लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, फर्स्ट वन गुड लर्निंग एटीट्यूड, सेकंड गुड पेशेंस लेवल, थर्ड गुड माइंडसेट। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे हम बोलेंगे कि आप मोबाइल या लैपटॉप में से ज्यादा क्या यूज करते हो। पर्सन मोस्टली कहते हैं कि हम मोबाइल यूज करते हैं, तो फिर आप उनसे बोल सकते हैं फिर तो आपके पास गुड इंटरनेट कनेक्शन भी होगा, राइट। वो पर्सन एग्री करेगा, तो आप उनको बोल सकते हैं हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वर्क होता है टोटली वर्क फ्रॉम होम, आपको कहीं पे भी जाना नहीं होता, बट वी आर सर्चिंग जस्ट 3 क्वालिटीज इन आर बिजनेसमैन या फिर इन आर पर्सन। और वो क्या है, गुड, आपके पास गुड लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, गुड पेशेंस लेवल होना चाहिए, एंड गुड माइंडसेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सोशल मीडिया हैंडल्स को यूटिलाइज तो पहले भी करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, OLX, ये सारी चीजें हम पहले भी यूज करते हैं, बट दूसरों के लाइक्स एंड व्यूज को बढ़ाने के लिए हम अपनी अर्निंग जनरेट नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप इन्हीं सोशल मीडिया हैंडल्स को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर द अर्निंग पर्पस। तो ऑब्वियसली वो चीजें सीखने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो आपके पास गुड पेशेंस लेवल जरूर होना चाहिए, बिकॉज गुड थिंग्स टेक टाइम। और ये सब चीजें सीखने के लिए आप कितने एक्टिव हो, आपका माइंडसेट कितना एक्टिव है, ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी तीनों चीजें कवर होगी, गुड लर्निंग एटीट्यूड भी आ गया, गुड पेशेंस लेवल भी आ गया, और माइंडसेट भी आ गया। ठीक है, ये चीजें आप जब उसको बोलोगे देन आप उसको बोलो आई होप सो कि आपके पास ये सारी की सारी क्वालिटीज होंगी। तो पर्सन कहता है हाँ जी हैं, या फिर वो कहेंगे मैं ट्राई करूंगा बेस्ट कि मेरे पास ये हो। वो मना तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम मना बिल्कुल नहीं करती है कि मेरे पास ये नहीं है। देन आप उससे पूछो जितने बजे आपका वेबिनार है ना, अगर जैसे 8 बजे अगर होता है,
सो सर आर यू फ्री टू नाइट एट 8 PM? क्या पूछा हमने उससे कि क्या आज रात आप 8 बजे फ्री हो? अब वो पर्सन अगर कह देता है कि नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तब उसको बोलो ओके ओके सर, एज यू सेड कि आप आज रात 8 बजे फ्री नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, मैं आपके लिए हमारे सीनियर मैनेजर से रिक्वेस्ट करके आज के सेशन की रिकॉर्डिंग अरेंज करवाने की ट्राई करूंगा। ठीक है, हमने उसको जाने नहीं देना, हम उसको कहेंगे कि ठीक है अगर आप फ्री नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, हम हमारे सीनियर मैनेजर से रिक्वेस्ट करके आपके लिए आज के सेशन की रिकॉर्डिंग अरेंज करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप रात में जिस टाइम भी बिल्कुल फ्री हो गए आपने मुझे मैसेज ड्रॉप करना है, मैं उस टाइम पे आपको वो लिंक फॉरवर्ड करूंगा, लेकिन वो लिंक की लिमिट जो है ना, जो लिमिटेशन है वो कुछ ही टाइम के लिए होती है, तो आपको वो सेशन उसी टाइम के अंदर अंदर देखना पड़ेगा, अदरवाइज वो लिंक ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। साथ में हमने अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी कि अगर तो वो 10 बजे फ्री है तो मैं आपको 10 बजे अगर सेंड कर रही हूँ, तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने क्या करना है कि 1 घंटा होने से पहले पहले उस लिंक को ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिलीट कर देना है। लेकिन हाँ अगर जीबी व्हाट्सएप वाले हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। तो अगर बिजनेस व्हाट्सएप नहीं है उनका फिर तो वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर आप मतलब एजेंसी तो ऑब्वियसली आपने क्रिएट कर दी, बाद में फिर पर्सन अब क्या करता है वो मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, मैम इधर तो मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम अब जिस तरह आपने बोला कि पर्सन अगर फ्री नहीं है तो उसे बोले कि हमें मैसेज कर दे, कुछ पर्सन होते हैं मैम वो 2-2 3-3 दिन मैसेज ही नहीं करते, तो मतलब फिर उन्हें खुद बंदा कॉल कर लेगा फिर उन्हें मतलब जाने दें, क्योंकि मेरे आप साथ उनको ऐसा 2-3 दफा हुआ है। तो आप उनको रिमाइंड करवा दो ना, जिस टाइम पे उसने बोला कि मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, अगर वो बोलता है कि 10 बजे मैं फ्री हूँ तो आप तब मुझे लिंक सेंड कर देना। तो आप 10 बजे एक दफा उसको मैसेज कर दो कि सर आप अभी फ्री हैं, क्योंकि आपने मतलब ये बस पूछो कि सर अभी आप फ्री हैं, तो पर्सन बता देगा मैं फ्री हूँ कि नहीं हूँ। अगर तो वो आपको रिस्पॉन्स देता है तभी आप उसको सेंड करना, अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी हम ऐसे पर्सन को मतलब कि रिकॉर्डिंग दे दे जो कि इंटरेस्टेड ही नहीं है। जी जी ठीक मैम। ठीक है, देन अगर पर्सन कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, तो आप उससे बोलो जैसे सर ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा बिकॉज जैसे आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया था, सिमिलरली ऑन द डेली बेसिस बहुत से पर्सन होते हैं जो कि हमारे फॉर्म को फिलअप करते हैं, बट सबसे ऑन द कॉल अपने बिजनेस प्लान को एक्सप्लेन कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। सो उसी का सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया है कि हमारे 2 days के वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसमें हमारे बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन किया जाएगा। हमारी मैनेजर होंगी जो कि सारे के सारे प्लान को एक्सप्लेन करेंगी और आपको गाइड करेंगी कि एग्जैक्ट आपने यहाँ पे वर्किंग कैसे करनी है, और इसी सेशन के अंदर आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे कि काम क्या करना है, कैसे करना है, कंपनी क्या है, सारे क्वेश्चंस आपके इसमें क्लियर आउट हो जाएंगे। तो इन केस अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, नो इशू, आप वो क्वेश्चन अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा एंड आफ्टर सेशन आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर कर सकूं। ठीक है, ये मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर वो पर्सन कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ रात को 8 बजे, तो आप उसको बोलो सर मैंने आपसे ये चीज़ इसलिए पूछी बिकॉज जैसे आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया था, सिमिलरली ऑन द डेली बेसिस 1000 पर्सन होते हैं जो कि हमारे 1000+ में पर्सन होते हैं जो कि हमारे फॉर्म फिलअप करते हैं। तो सबसे ऑन द कॉल हमारे बिजनेस प्लान को एक्सप्लेन कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो उसी का सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया है, हमारे 2 days के वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसमें हमारी मैनेजर होंगी जो कि हमारे बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करेंगी। और इसी वेबिनार 2 days के वेबिनार में आपको बताया जाएगा कि एग्जैक्ट आपने यहाँ पे काम क्या करना है, आपकी अर्निंग किस तरह से होगी, कंपनी क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी में मिलेगी। ठीक है, देन इन केस अगर आपकी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ पाती, नो इशू, आप उसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। देन आफ्टर सेशन आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। समझ आया? ओके, सारे लगता है गायब हो गए हैं। कोई चैट बॉक्स में मुझे बता दे कोई सुन भी रहा है कि नहीं। ओके, ठीक है। वैसे मेरा दिल कह रहा है मैं अंदर से ना किसी पर्सन को अनम्यूट करवा के ना उससे कहूँ कि अपने नोट्स दिखाओ जरा बैक कैमरा ऑन करके, और मुझे बताओ मैंने क्या बताया, ताकि पता तो चले कौन कौन ध्यान से सुन रहा है। ओके, तो इतना हमने कह दिया। देन हम एक और चीज़ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि सर हमारी ये जो 2 days की वेबिनार्स होंगी या 2 days की मीटिंग्स होंगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, क्योंकि आफ्टर कोविड हर पर्सन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वैसे मैंने कभी की नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो अब हमने उससे एक चीज़ यहाँ पे पूछ रही है कि सर आपको जूम एप्लीकेशन के बारे में पता है, क्या आप जूम एप्लीकेशन के बारे में जानते हो?
तो अगर तो उसको पता है तो ठीक है, अगर उसको नहीं पता तो आप उसको यूजेस बता दो थोड़ा सा कि सर आपको एक लिंक जो मैं सेंड करूंगी उसमें आपने क्या करना है कि ऑडियो को लाजमी कनेक्ट करना। ऑडियो के बारे में ना लाजमी बता दिया करें, क्योंकि पर्सन्स ना वहाँ पे ज्वाइन नहीं करते, देन वो कह रहे होते हैं सेशन के बाद कि हमें तो कोई वॉइस ही नहीं आई, कोई बोल ही नहीं रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो हमने उससे पूछा कि क्या आप जूम एप्लीकेशन के बारे में जानते हो, तो मोस्टली यहाँ पे 18+ पे ही पर्सन आ रहे होते हैं जिनको हम ज्वाइन करवाते हैं, तो उनको पता होता है क्योंकि सबने ऑनलाइन स्टडी की थी, तो सारे अवेयर हैं। तो आप उसको बोल दो कि ओके, तो हमारी जो वर्कशॉप्स होंगी वो जूम एप्लीकेशन पे ही होंगी। सो अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम अब वाइंड अप करते हैं किस तरह से कि ओके सर, सो मैं आपकी सीट रिजर्व कर रही हूँ, आप जल्दी से अपना नेम एंड सिटी पिन लिख के मुझे सेंड कर दीजिए। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी ना वो अर्जेंसी क्रिएट करनी है और जल्दी जल्दी में बोलना है। ओके सर, तो मैं आपका स्लॉट रिजर्व कर रही हूँ, आप जल्दी से अपना नेम एंड सिटी पिन लिख के मुझे सेंड कर दीजिए। जैसे ही आप अपना नेम एंड सिटी पिन लिख के मुझे सेंड करेंगे, मैं आपका नंबर ऐड कर दूंगी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर, और उसी ब्रॉडकास्ट के अंदर हमारे लिंक्स कुछ देर में फॉरवर्ड किए जाएंगे। बट वो ब्रॉडकास्ट आपको तभी शो होगी जब आपके पास मेरा नंबर सेव होगा, तो मेक श्योर आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका सेशन मिस आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उसको क्या बोला कि सर मैं आपका स्लॉट रिजर्व कर रही हूँ, आप जल्दी से अपना नेम एंड सिटी पिन लिख के मुझे सेंड कर दीजिए। जैसे ही आप अपना नेम एंड सिटी पिन लिख के मुझे सेंड करेंगे, मैं आप ओके मीटिंग एंड होने वाली है, सो मैं आपका स्लॉट आपका नंबर ब्रॉडकास्ट इसमें ऐड कर दूंगी, और इसी ब्रॉडकास्ट में हमारे लिंक्स फॉरवर्ड किए जाएंगे। बट वो ब्रॉडकास्ट आपको तभी शो होगी जब आपके पास मेरा नंबर सेव होगा, सो मेक श्योर आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। ठीक है, वो पर्सन आपसे दोबारा पूछ लेता है कि क्या क्या चीज़ सेंड करनी, तो नेम एंड सिटी पिन आप उसको बता सकते हो। तो उसके बाद आपने कहना है चलिए ठीक है सर। लास्ट में एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, आई डोंट नो आप अपना 24 आवर्स कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, बट आई अश्योर यू कि आज आप जो अपने 30 to 40 मिनट्स हमारे बिजनेस मॉडल को समझने में इन्वेस्ट करने वाले, वो आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम होगा। ये बोल के आपने थोड़ा सा उसको एक्साइटेड होकर बोलना है, ये नहीं कि बिल्कुल वो स्लो मोड के अंदर बोल रहे हो। तो एक्साइटेड होकर आप उसको बोलेंगे आई डोंट नो कि आप अपने 24 आवर्स कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, बट आई अश्योर यू कि आज जो आप अपने 30 to 40 मिनट्स हमारे बिजनेस मॉडल को समझने के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो या लगाने वाले हो, वो आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम होगा। So, okay, sir, meet you tonight at 8 p.m. Till then, wish you good health and forever success. Take care. Allah Hafiz. अच्छा, ये लाइन मैंने अभी लगाना स्टार्ट की है क्योंकि अमित सर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं कहती हूँ अच्छी बात भी है, हम अपने जो कंपनी है या फिर जो भी हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा प्रमोट करते हैं। विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज। ये चीज़ बोल के हमने हमारी कॉल कट कर देनी है और एक्साइटेड होके हमने एंड पे उनसे बात करनी है। और लास्ट पे जो हमने उनको लिंक सेंड करना है ना, जैसे वो पर्सन अब आपको सेंड करेगा अपना नेम एंड सिटी, आपने उसको 5 मिनट या 10 मिनट के बाद उसको सीन करो। देन उसको आप क्या कर सकते हो कि वो इनिशियल टेक्स्ट पे हमने आज सेंड किया कांग्रेचुलेशंस वाला कि आपका स्लॉट रिजर्व कर दिया गया है, अगर आप वो सेंड करना चाहते हो तो ठीक है, जिसमें ये मेंशन होता है कि आपको कुछ देर में आपका जो लिंक है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। देन सेशन से तकरीबन 2 या 3 घंटे पहले आप उनको लिंक दिया करो। अगर आप 5-5, 6-6 घंटे पहले दे देते हो, पर्सन को भूल जाता है और वो नहीं लेते, वो अटेंड ही नहीं करते, चाहे आप उनको रिमाइंड भी करवाते रहो। 2 से 3 घंटे पहले आप उनको कर सकते हो सेंड। हाँ जी, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस। ठीक है, तो ये थी प्रोस्पेक्टिंग, जो कि आप चाहे तो स्टूडेंट्स के ऊपर भी लगा सकते हो और चाहे तो आप क्या कर सकते हो जॉब होल्डर पर्सन के पास भी कर सकते हो। ठीक है, देन एक प्रोस्पेक्टिंग मैंने अपने पास नोट डाउन की थी, उसमें यह था कि हाउस वाइफ्स के लिए थी। हाउस वाइफ्स के लिए थी, उसमें ये था कि अब हाउस वाइफ्स होती है ना, वो टू द पॉइंट, हम उनसे बात करते हैं, हम उनको इतना घुमा नहीं सकते। जी मैम। एक सेकंड। अच्छा, ये वेबिनार में अभी एक पर्सन थे IEL, आई डोंट नो, पता नहीं क्या नाम था। अगर आप में से कोई भी अगर ऐसा कोई नेम या कुछ होता है तो उसको रिमूव कर दें, उसको एक बार बोल दें, पर उसके बाद उसको रिमूव कर दें। खैर अभी तो उन्होंने खुद ही लेफ्ट कर दिया है, बट ऐसा जो भी पर्सन होता है उसे रिमूव कर दें। ओके मैम, ठीक है। अच्छा, अब एक और प्रोस्पेक्टिंग मैं बताऊंगी जो कि हाउस वाइफ्स के लिए हम कर सकते हैं। स्टार्टिंग हमारी वही होगी, मतलब हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, देन अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे सब कुछ। देन हम उसको बोलेंगे मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ जहाँ पे हम गर्ल्स को वर्क फ्रॉम होम करना सिखाते हैं। क्या बोला हमने कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं जहाँ पे हम गर्ल्स को वर्क फ्रॉम होम करना सिखाते हैं। हम उन्हें गाइड करते हैं कि किस तरह से वो सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉर द अर्निंग पर्पस यूटिलाइज कर सकती हैं बाय जस्ट गिविंग देयर 2 to 3 आवर्स ऑन द डेली बेसिस, और मंथली अप टू 50,000 रुपीज इजिली जनरेट कर सकती हैं। ठीक है।
हम उन्हें गाइड करते हैं कि किस तरह से वो सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉर द अर्निंग पर्पस यूटिलाइज कर सकती हैं बाय जस्ट गिविंग देयर 2 to 3 आवर्स और द डेली बेसिस। वो मंथली किस तरह से 50,000 रुपीज या फिर अप टू 50,000 किस तरह से जनरेट कर सकती है, ये सारी की सारी चीजें हम उन्हें सिखाते हैं। बट ये सब कुछ सिखाने के लिए हमारे 2 days के वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जूम ऐप के ऊपर, जो कि आपको अपने ही मोबाइल पे अटेंड करने होते हैं बिकॉज इट्स टोटली वर्क फ्रॉम होम, आपको कहीं पे भी जाना नहीं होता। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन सेंड मी योर नेम एंड सिटी पिन फास्ट सो दैट मैं आपकी डिटेल्स हमारे सीनियर्स को फॉरवर्ड कर दूंगी। हाँ एक सेकेंड मेरा घर ओके सॉरी। यहाँ पे उनको बोलेंगे कि हमारी सॉरी जब हमने उनको बोल दिया ना कि हम सोशल मीडिया हैंडल्स को यूटिलाइज करते हैं, मतलब उनके बारे में सिखाते थे, हम उनको बोलेंगे ये सब कुछ सिखाने के लिए हमारे 2 days के वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जूम ऐप के ऊपर, जो कि आपको अपने ही मोबाइल के ऊपर अटेंड करने होते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो डिटेल्स लेने में तो देन सेंड मी योर नेम एंड सिटी पिन फास्ट सो दैट आपकी जो डिटेल्स होंगी मैं हमारे सीनियर्स को फॉरवर्ड कर दूंगी। बिकॉज हम एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हम पाकिस्तान के हर सिटी से कुछ ही पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं एंड देन उन्हीं सिलेक्टेड पर्सन को हम क्या करेंगे, उनके नंबर्स को हम ब्रॉडकास्ट इसमें ऐड करेंगे और वहाँ पे हमारे लिंक्स फॉरवर्ड किए जाएंगे कुछ देर में। बट वो ब्रॉडकास्ट उन्हीं को ही शो होगी जिनके पास मेरा नंबर सेव होगा। तो मेक श्योर आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, आपको लिंक थोड़ी देर में मिल जाएगा एंड देन यही वो पर्सन होंगे सिलेक्टेड जिनको आगे जाके हम अपने सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उनको सिखाएंगे कि अब वो अपनी अर्निंग को जनरेट एग्जैक्ट किस तरह से कर सकते हैं। उनको सारी की सारी स्ट्रेटेजीज बताई जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी यूज कर सकते हैं वहाँ पे हाउस वाइफ्स के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हम स्पेशली ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जहाँ पे हम गर्ल्स को सिखाते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं और आपकी बात को सुनती हैं। अदरवाइज अगर आप दूसरा यूज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये समझ आया या फिर मैं ज्यादा जल्दी बोल गई? ओके ठीक है, सो हाउस वाइफ्स के लिए भी हो गई और स्टूडेंट्स और जॉब होल्डर पर्सन के लिए भी हो गई। और अगर हाँ कुछ पर्सन होते हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर खुद से भी मैसेजेस वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे वो पर्सन पूछते हैं हमसे कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, तो हम मोस्टली उनको कह देते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, या हेल्थ एंड वेल्थ कंसल्टेंट है, इस तरह से रिलेटेड कुछ बोल देते हैं। तो वो पूछ लेते हैं कि किस तरह से अर्निंग जनरेट करनी है ना, तो आप उनको कह सकते हो यही चीज गर्ल्स अगर हैं तो मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ जहाँ पे हम गर्ल्स को वर्क फ्रॉम होम करना सिखाते हैं। बट इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए आपको हमारे सिस्टम को समझना पड़ेगा एंड देन इस सिस्टम को समझने के लिए आपको हमारे 2 days के वेबिनार्स को अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर रही हूँ, आप मुझे वहाँ पे अपना नेम एंड सिटी पिन लिख के सेंड कर दीजिए। विद इन 5 मिनट्स आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी जाएंगी एंड देन उसके बाद हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। अब वहाँ पे डिटेल्स में हमने उनको क्या सेंड करना होता है, विकीपीडिया की फाइल जस्ट सेंड करनी होती है, बस वो पर्सन एक दफा रीड आउट कर लेता है। देन आप उसको, अगर वो आपसे कॉन्टेक्ट करता है दोबारा डिटेल्स लेने के लिए, तो आप उसको कॉल करके उसकी सिंपली प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके 2 पेजेस, ये जो मैंने आपको प्रोस्पेक्टिंग लिखवाई है मेरे ये 5 पेजेस पे लिखी हुई है। वार्म मार्केट, ओके वार्म मार्केट में ये है कि आपके अपने ही, क्योंकि नाउन पर्सन होते हैं तो उनके ऊपर ना आप ये वाली प्रोस्पेक्टिंग करते हो ना अगर, तो बड़ा ही ना प्रोफेशनल आप बन जाते हो, तो पर्सन को ना हजम नहीं होता, वो कहते हैं कि एकदम से इसको क्या हो गया, ये क्या अलग ही टोन में आ गया, तो आपको वो बिल्कुल हजम नहीं करते उस चीज को और फिर वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। तो मैंने तो अभी तक यही ट्राई किया है कि मैं उनको यही बोलती हूँ कि क्योंकि उनको फॉर्म तो फिलअप करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उनसे कहती है कि चले ठीक है अगर आप इंटरेस्टेड हो ना, तो मैं हमारे सीनियर से एक दफा बात कर लेती हूँ आपके लिए, अगर स्लॉट हुआ तो मैम बता देंगे मुझे और देन मैं आपका कांटेक्ट हमारे सीनियर के साथ ही करवाऊंगी, क्योंकि वही आपको गाइड करेंगे एग्जैक्ट आपने यहाँ पे काम कैसे करना है, क्योंकि हमें इस तरह से अलाउ नहीं होता। तो मैं तो वो मार्केट को ना इस तरह से हैंडल करके अपने सीनियर के पास ही ले जाती हूँ और फिर वो सीनियर जो होते हैं वो प्रोस्पेक्टिंग कर देते हैं, या फिर मैं किसी तरीके से अपने डाउनलाइन मेंबर में से किसी से ना करवा लेती हूँ, क्योंकि वो हमारी बात को तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। तो वो अगर वो नॉर्मली प्रोस्पेक्टिंग जो हम हर पर्सन पे यूज कर रहे हैं ना, सीनियर अगर वो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर चलाएगा ना, तो वो उनके ऊपर चल जाएगी, उनकी बात को वो सुन लेंगे और थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी देंगे, क्योंकि वो फिर थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर देते हैं, थोड़ी सी वर्किंग भी आप उनको बता देते हो, देन वो आपसे ज्यादा क्वेश्चनिंग भी नहीं करते। आप उनको डायरेक्ट फिर क्या करो, रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दो, लाइव सेशंस में ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो पर्सन अच्छा है तो वेस्ट नहीं करो, आप उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दो एंड देन रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने के बाद अगर आप चाहते हो तो तब आप सीनियर से बात करवा दो डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं तो इसी तरह ही चलाती हूँ, क्योंकि मेरा वार्म मार्केट में एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा,
तो अगर किसी और पर्सन ने वार्म मार्केट में अच्छे से वर्किंग की है तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। अगर किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है जो वो पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मीटिंग ना बस एंड होने वाली है। Hype creation, realize that we are also dependent on the system they have to as well. हाँ एग्जैक्टली वही ना, हमारी बातों को कभी भी सीरियस नहीं लेंगे अगर हम ऐसे ही उनको दे देंगे ना हर चीज, रिकॉर्डिंग भी इवन क्या उनको प्रोवाइड कर दोगे। क्योंकि वॉर मार्केट वाले जो पर्सन होते हैं वो कहते हैं एक ही दफा में हमें सब कुछ बता दो। आप अगर आप, मैं गारंटी दे के कह सकती हूँ जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, आप उनको 3 घंटे भी कॉल लगा के हर चीज समझा दोगे ना, हर चीज समझा दोगे, वो पर्सन कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आप कोशिश करो थोड़ी बात करो लेकिन टू द पॉइंट करो और सीनियर से करवा दो, बेस्ट रहेगा। आप खुद उनको डील ही अच्छा ना करो मैम, स्टार्टिंग में तो। जी अच्छा मैम, मुझे पूछना था कि अगर फर्स्ट कॉल पे आपसे बार बार यही क्वेश्चन को रिपीट करें और आप उसको बताएं कि हमारे पास 2000 प्लस एप्लीकेंट्स हैं, मजीद टाइम नहीं है, उसके बाद वो सर खाए कि चले प्लीज आइडिया दे दें हमें सर, उसको नर्सरी क्लास से एग्जांपल भी दें, उसके बावजूद बस काम समझा दें और एक्सेस दी तो है वैसे मैंने। ओके हाँ जी बजल, अब आप पूछो, आप क्या कह रहे थे? अनम्यूट नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। अब करो आप। अच्छा मैम, अब मैं बता रही थी कि मैंने एक मंथ बाद जब प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट की, मुझे दो क्वेश्चंस जो प्रोस्पेक्ट पूछने उनसे सबसे ज्यादा डर लगता है। आई डोंट नो व्हाई, पहले नहीं लगता था अब लगता है। एक तो ये जब बार बार काम के दौरान आपको टोक टोक के ना ये पूछना शुरू कर देते हैं, जब आप उनको बता रहे हो कि 2000 प्लस एप्लीकेंट से नहीं है टाइम, उसके बावजूद आपका सर खाते हैं अच्छा टाइम है तो सिर्फ आइडिया तो दे दें कि काम है किस चीज का। उनको जब एग्जाम्पल देते हैं ना नर्सरी क्लास वाली, उसके बावजूद भी कुछ लोग तुले रहते हैं, बस काम बताओ काम बताओ। एक वो चीज उसमें बंदा क्या करे, और दूसरा जब हम्म ऑर्गेनाइजेशन का नेम पूछते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का अगर नेम पूछते हैं तो आप वहां पे गेम चेंजर्स 23 बोल दो, उस पर्सन को पता ही नहीं होगा। और अगर वो वर्किंग के पूछ रहे हैं, बार बार पूछ ही जा रहा है कोई पर्सन, पहली बात तो अगर आप फ्लो के साथ चलते हो ना तो पर्सन आपको कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं करते। लेकिन अगर फिर भी वो पूछ रहे हैं तो आप उसको बोलो कि डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आप बताओ आपको आती है डिजिटल मार्केटिंग करनी? तो मोस्टली आंसर आपको या तो हाँ में आएगा या ना में आएगा। अगर आती है तो उसको आप बोलोगे ठीक है आप मुझे बताओ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके अंदर। पर्सन थोड़ा सा मैं ये एक्सपीरियंस बताएगा। क्वेश्चन, जी जी, मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई एक्सपीरियंस है किसी ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इसके अलावा? तो अगर वो कहते हैं नहीं, तो उसके बाद ही मैं आगे से फ्लो से ही उसके बावजूद फिर कहते हैं नहीं एक्सपीरियंस तो नहीं है, आप बता दें। तो आप उसको ये बोलो ना कि सुपर डिजिटल तंग करता मार्केटिंग है। करनी है। हाँ तो वो कहता है ना कि नहीं एक्सपीरियंस, उसको बोलो तो इसी चीज के लिए तो हमारे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इन वेबिनार्स के अंदर आपको यही चीज तो गाइड की जाए कि आपने एग्जैक्ट डिजिटल मार्केटिंग थ्रू द सोशल मीडिया जो कि हम करते हैं वो करनी कैसे है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस लेवल रखें, आप थोड़ा सा ये चीज उसको पिंच कर दो ना कि भी इसलिए तो हमने मेंशन किया कि हमारी क्वालिटीज जो हमें चाहिए पर्सन के अंदर वो यही है कि आपके अंदर गुड पेशेंस लेवल होना चाहिए, बिकॉज आपको यहाँ पे चीजों को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ओके। इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन? पिज्जा एग्जांपल देते हैं बस, रिकमेंडेशन बिजनेस। हाँ आप ये भी बोल सकते हो कि हमारा जो बिजनेस है वो रिकमेंडेशन से रिलेटेड है, आप पर्सन को रिकमेंड करते हो। एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो, कोई रेस्टोरेंट वाली, कोई क्लिनिक वाली, या कोई भी जो आप देना चाहते हो। और कोई क्वेश्चन किसी और पर्सन का? स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें, किसका, अपना या पर्सन का? कॉलिंग के लिए? हाँ तो आपका तो अभी मतलब स्टार्ट है ना अलिशबा, तो आपने वर्किंग ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर देनी। आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो आपके अपलाइन रिकॉर्डिंग देंगे या फिर जो भी डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा ना, आपने पहले उसके अंदर खुद को ना आप समझ लो प्रो करना है।
आप उसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके नोट्स बनाओगे ना, एक दफ़ा जब हाथ से चीज़ गुजर जाती है ना तो दिमाग में वो ज़्यादा देर रहती है। तो आप उसको अच्छे से पहले नोट्स बनाओ, उसको एक दो दफ़ा आप उसको रीड आउट करो, आपके जहन में वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बैठना शुरू हो जाएंगी। देन आप एक दफ़ा उसको ना थोड़ा सा रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, ठीक है। जब लगे कि हाँ जहन में थोड़ी चीज़ें बैठ गई हैं, आप मिरर के सामने खड़े होकर उसकी प्रैक्टिस करो, खुद की आंखों में आंखें डाल के बात करोगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन उसके बाद आप क्या करो, खुद की रिकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, रिकॉर्ड करो, खुद ही प्रोस्पेक्ट बन जाओ, या फिर प्रोस्पेक्ट को छोड़ो, सिर्फ ये जो लाइन्स हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग के दौरान वो सारी लाइनें आप खुद से बोलो रिकॉर्डिंग में। एंड देन उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनो, और खुद को इस तरह से सुनो कि अगर मैं प्रोस्पेक्ट हूँ, मुझे कोई पर्सन इस तरह से गाइड करेगा तो क्या मैं उसकी बात को सुन के आगे उसके वेबिनार को ज्वाइन करने की कोशिश करूंगी कि नहीं करूंगी, क्या मैं वाकई इंप्रेस हो जाऊंगी उससे कि हाँ ये पर्सन कोई ना कोई चीज़ तो मुझे आज सिखा देगा। ठीक है, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा अपनी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। देन जब आपको लगे कि हाँ मेरी रिकॉर्डिंग अब बिल्कुल परफेक्ट है, आप उसको सेंड करो अपने अपलाइन को, अपलाइन उसको सुनेंगे। देन अगर वो कहते हैं कि हाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ठीक है, देन आप क्या करो, अपने फॉर्म्स वगैरह लो जो आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, फिर आप स्टार्टअप करो। ऐसे ही मत स्टार्ट कर देना, पहले अच्छी सी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आपकी अगर फर्स्ट कॉल अच्छी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, पर्सन ट्रेनिंग तक तो कभी आ ही नहीं सकता अगर आपके साथ पर्सन डे 1 को ज्वाइन नहीं कर रहा। ओके, इतने ज्यादा मैसेजेस आ गए, एक सेकेंड मैम। इंस्टा पर जब हम इनवाइट करते हैं पर्सन डिटेल्स का बोलते तो उसको क्या सेंड करना पड़ेगा? सबसे पहले आप उसको विकिपीडिया की फाइल सेंड कर दो बस, ठीक है। आप उसको बोलो कि ये विकिपीडिया की फाइल है वर्किंग। आप ऑब्वियसली जो इंस्टाग्राम पे अगर आप खुद से कांटेक्ट करते हो ना तो पर्सन आपसे पूछता है कि आप क्या काम करते हो, तो आप उसको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप उसको वॉइस नोट पे हमेशा बात करनी। मैसेज तो आप समझ लो आपकी जिंदगी से निकल ही गया ना, मैसेज टाइप करना तो होता ही नहीं कुछ, या तो वॉइस नोट या फिर कॉल, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आपने उसको वॉइस नोट पे ही बताना है कि हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू वर्किंग कर रहे हैं, इतनी इतनी अर्निंग आप जनरेट कर सकते हो। उसके अंदर आप एग्जाम्पल कोड कर दो, क्योंकि आपने वहाँ पे खुद से कांटेक्ट किया होता है। अब उसके अंदर एग्जाम्पल कोड कर दो, रेस्टोरेंट वाली या क्लिनिक वाली, कि यहाँ पे हमारा काम जो होता है वो रिकमेंडेशन से रिलेटेड होता है। तो अगर आप ये सारी चीजें उनको पहले से ही बता दोगे तो पर्सन आपसे कभी भी डिटेल्स नहीं मांगेगा फर्दर। अगर आप उसको बताने के बाद मेंशन कर देते हो कि अगर आपको मजीद डिटेल्स चाहिए तो हमारे 2 डेज के वेबिनार्स हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए नेम एंड सिटी पिन लिख के। देन इंशाल्लाह उसके बाद फर्दर जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूंगी ऑन द कॉल, ठीक है। और अगर फिर भी वो डिटेल्स मांग रहे हैं, आप सिंपली उसको विकिपीडिया की फाइल सेंड कर सकते हो, क्योंकि विकिपीडिया की फाइल के अंदर तो कुछ भी नहीं ऐसा लिखा हुआ, तो आप आराम से उसको दे सकते हो। मैं विकिपीडिया फॉरएवर का भेजेंगे एंड कंपनी नेम गेम चेंजर्स। तो आपने वहां पे झूठ तो नहीं ना बोला, उसने ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम गेम चेंजर्स 23 भी तो है, हम वहां पे झूठ तो कुछ भी नहीं बोल रहे। आफ्टर रमजान आप सबसे वेबिनार होंगे टीम के लिए। एग्जैक्टली। जब आप टीम सेशंस लगाते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है, फिर आपको पर्सन के सामने बोलते वक्त कोई मसला नहीं होता। हाँ पहली दफा आप डरते हो पर कोई नहीं, आप अपनी टीम के सामने करो, यहाँ पे कोई ब्लंडर हो भी या तो किसी ने कुछ नहीं कहना आपको, बजाय ये कि कल को बिगनर्स के लिए जो सेशन लगाओगे वहां पे ब्लंडर करना, ठीक है। वो ज्यादा बुरा है, क्योंकि वो सारे के सारे आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पूरे ग्रुप की, पूरे ग्रुप के पर्सन होते हैं वहाँ पे, मतलब जितने पाकिस्तान से लीडर्स अब काम कर रहे हैं सबके पर्सन वहाँ पे नर्वस होंगे, तो वो अगर गए ना तो फिर आपके ऊपर ब्लंडर हो सकता है ज्यादा बुरा वाला। तो यहाँ टीम के सामने तो जैसे मर्जी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे पहले नींद का इलाज भी बता दें, पहले वाले सब फ्लॉप हो गए हैं मैम। नींद वाला, अगर मैं कहती हूँ इंसान ने कुछ चीज ठानी होती है ना कि मैंने ये करना है, मतलब आप अपना वो एक मोटिव क्लियर रखा करो ना कि भाई ज्वाइन क्यों किया था। अगर वो चीज आपकी क्लियर है कि ज्वाइन क्यों किया था, वो चीज हर वक्त अपने जहन में लेके आओ जब आप अपने कंफर्ट जोन में जाते हो। स्टार्टिंग में तो स्पेशली 3 मंथ्स तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो काम। मैं कहती हूँ स्टार्टिंग के जो 35 डेज होते हैं ना, एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई होता है, इतना हाई होता है। ये मुझे चीज तब पता चली थी जब मैं अपनी ट्रेनिंग ले रही थी और मानिक सर ने वहाँ पे 9 PM के सेशन में बोली थी। लेकिन जब मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की, वाकई मुझे फील हुआ था कि स्टार्टिंग के जो 35 to 40 डेज होते हैं, इंसान का दिल करता है मैं सिर्फ काम करूँ, कोई खाने पीने की कुछ होश नहीं होती। यहाँ पे नवीद भाई बैठे हुए हैं, इनको ये चीज पता है। मम्मा पापा मुझे इतना डांटते थे कि तुम सारा दिन इसके ऊपर लगी रहती हो, अपना खाने पीने का तुम्हें कोई ख्याल नहीं होता, हमने तुम्हें फंसा तो नहीं दिया यहाँ पे काम करवा के। तो मुझे ये चीज बोलते थे, बट स्टार्टिंग में दिल करता है सिर्फ काम करो।
जब तक आपका, मैं कहती हूँ, कोई अच्छी खासी 5-6 डायरेक्ट इजीली ओपन नहीं हो जाती, तब तक तो आपको सुकून आना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों आप लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हो। और ये जो स्पेशली न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है ना, इतने अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। ईद के फौरन बाद जब वर्किंग स्टार्ट करोगे ना, उससे पहले अभी भी आपके पास 4-5 दिन हैं। अपने अप्लायंस को पागल कर दो कि भाई हमें प्लानिंग दो, हमें काम करना है, किस तरह से करना है, क्या करना है। उनको कोर्स पे कोर्स करो, पर्सन उसको आपके अप्लायन को भी लग पता है कि मेरे डाउन में कोई पर्सन आया। अप्लायन काम कर रहा है नहीं कर रहा कोई मसला नहीं, आप लोग काम करो, आपको देख के ऑटोमेटिकली वो काम करना शुरू कर देगा। फिर दोनों मिलके काम करो, प्लानिंग्स करो, इंशाल्लाह फिर जल्दी ग्रो करोगे। वो आपको प्लानिंग देगा, आप उसको दो। बोलते हैं कि वॉइस नोट पे बता दें, कॉल पे नहीं। तो वॉइस नोट पे आप बता दो ना, ये जो मैंने अभी आपको बताया है। जो इंस्टाग्राम पे आप उसको बताओगे, रिकमेंडेशन से रिलेटेड हमारी वर्किंग है यहाँ पे, और उसके अंदर आप एग्जाम्पल कोड कर दो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बताने के बाद अब उसको कह दो कि अगर आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए हमारे 2 डेज के वेबिनार्स हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताओ, तो मैं आपको उसका लिंक फॉरवर्ड कर देती हूँ। देन आप वो सेशन देखने के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके मैम, फॉरएवर वेफ लाइफ ये ऑर्गेनाइजेशन भी एफएलपी से रिलेटेड है। इकरा मैम, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये मैसेज मैंने आज ही ग्रुप के अंदर देखा था, और लिटरली मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैंने भी ये आज ही देखा। और कोई क्वेश्चन? एग्जैक्टली, काम काम और सिर्फ काम। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत कर ले, कुछ नहीं होता। अगर 1 साल भी लगाना पड़े तो मैं कहती हूँ लगा लेना चाहिए। अगर बाद में थोड़ा सा इजी हो जाओगे आप, क्योंकि आए हम यहाँ पे तो क्यों घर वालों को ये कहने पे मजबूर करने के पैसे डुबा दिए इनके। घर वालों से ये ताना जरूर सुनना है। उन्हें कुछ करके दिखा दो इससे पहले कि वो बोलें कि भाई इसको पैसे देके तो जाया ही गई है, इससे अच्छा तो कुछ और काम पे लगा देते। ये कहने से पहले ही आप उनको रिटर्न कर दो, कुछ करके दिखा दो। ओके चलिए, आई थिंक सो अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैम, आपने बताना है इनको वर्किंग मॉड्यूल, या फिर वो जो आपने सेंड कर दिया बस वही? नहीं मिसबा, वर्किंग मॉड्यूल मैंने इनको सिर्फ बताना नहीं है, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनको फिर से एक दफा अलग से सेशन लगा लिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग इनके ज़हन में बैठ जाए ना, वो बड़ी बात है। ठीक है। और मैं आप सबको एक चीज बोलनी थी, मेरे जितने न्यू न्यू एएस है, यानी इस मंथ सिर्फ पहले वर्किंग कर रहे थे, यार आप सबने बहुत अच्छा काम किया, इतना अच्छा इतना अच्छा इतना अच्छा कि माशाल्लाह मेरा दिल खुश हो गया। इतने वो पर्सन्स जिनसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उन लोगों ने मुझे इतना अच्छा, मतलब कह लें, खुश किया कि मैं बता नहीं सकती। उनकी तरफ से रिजल्ट आए तो बहुत 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 ज्यादा खुशी हुई मुझे। बाकी आप सब अपना स्टार्ट करें रमजान की फौरन बाद। ये तो 3-4 दिन तो चले पर्सनल मेंटोरशिप है, इसके बाद जो डेली 5 PM पे मेरी टीम के वेबिनार्स होंगे, जैसे पहले होते थे, वो मैंने रमजान की वजह से छोड़ दिए थे।